नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है गुरु पूर्णिमा, तो इस प्रसंग को लेके आज थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत पुरानी बात अगर याद करें, जब मेरा दीक्षा नहीं हुआ कि ये आश्रम से मेरा जुड़ा नहीं था, तो मैं अपने जो आध्यात्म के लिए जो खुद काम कर रहा था, मुझे याद है गुरु पूर्णिमा को मैं बहुत श्रद्धा से मानता था और दिन भर मैं फास्टिंग करता था, खाना पीना का कंट्रोल करता था और दिन भर जितना वक्त हो सके मैं साधना करता था और भगवान से प्रार्थना करता कि मुझे गुरु मिले, अच्छा गुरु मिले और मेरा आध्यात्म जीवन आगे बढ़े और आध्यात्मिक जीवन का पुष्टि हो, सार्थक हो। ऐसे करके गुरु पूर्णिमा को मैं काफ़ी ज़्यादा महत्व देता था और दिन भर यही प्रार्थना, जितना भी साधना जो खुद के लिए जितना समझ में आता था वो करते थे और वो करके दिन बिताते थे गुरु पूर्णिमा के दौरान। तो फिर जब ये आश्रम से जुड़े, पहले पहले जेठू के पास जाता था, बैठता था। फिर मुझे याद है गुरु पूर्णिमा में ऐसा कुछ किया कि नहीं, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं जेठू से मिलने से 5.5 साल बाद मेरा उनके पास दीक्षा हुआ। तो खैर तब तक तो हमारा रिश्ता काफ़ी मजबूत था। तो मुझे याद है बंडुल आश्रम में मैं छत पे बैठा था, जेठू भी बैठे थे, तो हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। तो तब मैंने जेठू को पूछा कि हमारे ज्ञानगंज में गुरु पूर्णिमा का दौरान क्या होता है। तो जेठू ने बोला गुरु पूर्णिमा के दौरान ज्ञानगंज में कुछ नहीं होता है। मैं बोला ऐसा कैसे, कुछ भी नहीं होता है। तो जेठू ने मुझे ये पक्का किया, ज्ञानगंज जो हमारा गुरु परंपरा है वो गुरु पूर्णिमा को वो उतना महत्व नहीं देते हैं और गुरु पूर्णिमा को लेके हमारे ज्ञानगंज में कुछ नहीं होता है, ये कोई इशू नहीं है। गुरु पूर्णिमा जो है वो महर्षि वेदव्यास जो है, व्यासदेव का जन्मदिन है। वो जन्म तिथि को पालन करके उनके जन्म तिथि को किसी भी तरह से ऐसा कुछ हुआ कि ये गुरु पूर्णिमा करके सब गुरुओं को उस दिन नमन किया जाता है, गुरुओं को लेके सेलिब्रेशन किया जाता है, ऐसा एक वो बन गया। पर हमारे गुरु परंपरा में ऐसा कुछ नहीं होता है और तब से मैं गुरु पूर्णिमा को लेके इतना वो इमोशनल नहीं रहता, उसको लेके मैं उतना चर्चा नहीं करता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि पूरा आध्यात्म जो लोग हैं वो गुरु पूर्णिमा को लेके इतना उछलता है। वहाँ पे हमारा गुरु परंपरा है जो वो सब उतना वो प्रायोरिटी वो नहीं देता है। तो माने आप ये कह सकते हो एक ईगो सेटिस्फेक्शन कुछ होता है, वी आर सुपीरियर काइंड ऑफ थिंग। आपको ये अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, पर मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा को लेके हम लोगों का कुछ हिट यहाँ पे नहीं है। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं भी उन लोगों को बोलता हूँ कि गुरु पूर्णिमा के लेके कोई उछलना कूदना कुछ नहीं है। आपका रोजमर्रा जीवन जैसा बीत रहा है वैसा ही डेली वो जैसा काम चलता है वैसा काम आप करो। अभी बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं डिसाइपल, वो आ जाते हैं और फिर गुरु पूर्णिमा का वो पालन करते हैं। अभी कोई आ गए तो फिर क्या किया जाए, और उछल कूद तो सभी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है सब गुरु पूर्णिमा। मुझे भी कुछ लोग आज सुबह से विश किया, पर्सनली मैंने तो बस उनको थोड़ा सा छोटा करके रिप्लाई दिया, उतना उछल कूद का कोई बात नहीं। पर वो आश्रम में कभी कभी वो होता है कि लोग आ जाता है कि थोड़ा बहुत छोटा करके सेलिब्रेशन होता है, पर ये हमारे गुरु परंपरा का चीज है ही नहीं, ये आप साफ साफ ये जान लीजिए। तो गुरु को लेके सेलिब्रेशन क्या होता है, गुरु को लेके सेलिब्रेशन होता है उनका जन्मदिन में। बाबा विशुद्धानंद जी साल में 2 बार ही ब्राह्मण जो डिसाइपल है उन लोगों का प्रणाम वो लेते थे।
माने वो बाबा का पैर वो छू सकते थे, जितना भी ब्राह्मण डिसाइपल बाबा के थे। एक उनका जन्मदिन में 29 फाल्गुन जो होता है, और दूसरा विजयदशमी के बाद गुरु से जब मिलने आते थे तब उनका पैर वो छू सकते थे। तो साल में 2 बार ही ये लागू था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे गुरु परंपरा में गुरु का जन्मदिन का उतना ही वो महत्व वो होता है। जैसे कि जेठू का जन्मदिन में मैं उनके लिए मैं बड़ा सा चॉकलेट लेके आता था। उनको चॉकलेट खाना काफ़ी पसंद था। तो वर्धमान में दुकान में सबसे बड़ा और सबसे मोटा, उससे बढ़िया चॉकलेट तो वर्धमान में मिल ही नहीं सकता है। उतना बढ़िया चॉकलेट का एक ही स्लाइस, ऐसा नहीं है अभी कैडबरी सेलिब्रेशन का जहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट भरा हुआ है, वैसा नहीं, एक चॉकलेट का पूरा बार होगा ऐसा मोटा, जहाँ पे खूब सारे नट्स वट्स ठूसे हुए होंगे। इतना बढ़िया चॉकलेट जो वर्धमान में इससे बेहतर चॉकलेट मिल ही नहीं सकता है, वैसा एक कैडबरी का बार में लेके जेठू के जन्मदिन में उनको प्रेजेंट करता था। और जेठीमा थोड़ा बहुत कचौरी वचौरी मिठाई कुछ बनता था तो वो मुझे खिलाते थे, और वही सेलिब्रेशन था। अब जेठू चले गए तो फिर उनके जन्मदिन या उनका गुजर जाने का दिन को लेके मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करता, क्योंकि जो महत्व मैं मानता हूँ, गुरु जब तक जिंदा है उनके सुख में दुख में, जीवन के खुशी के दिन में कठिन दिन में गुरु के साथ जीना, गुरु के साथ रहना, गुरु के साथ ये सुख दुख बांट लेना, इसको मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ। ना कि गुरु चले गए फिर उनका फोटो टांग के कुछ अपना कुछ 10 पंटरों को जुटा लिया और उसको लेके फिर अपना तमाशा, खाना पीना, मौज मस्ती, वो सब नौटंकी, वो सब मुझे पसंद नहीं है, और उसको मैं कोई उसको मैं प्रायोरिटी में नहीं देता। तो जब तक जेठू जीवित थे भरपूर उनका साथ निभाया। अभी जेठू नहीं है तो उनको याद करके मैं साल के 365 दिन मैं उनको याद करके ही मैं जीता हूँ, और बाहर का कोई ढोंग नौटंकी वो सब नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा को लेके हमारा जो गुरु परंपरा है, इसका स्टैंड मैंने आप लोगों को समझा दिया, और मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आप भी इसको, अगर आप हमारे गुरु परंपरा से जुड़े हुए हो तो वैसा ही एक व्यू लेके आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए, मजे में रहिए। नमस्ते।